आपका अटूट विश्वास अपने भगवान पे आपको सारी समस्याओं से उभार सकता है। भगवान हर इंसान को उतना देता है जिससे वो नियति अपना कर्म चला सके, और अगर उस इंसान की इच्छा कुछ और है तो फिर उसके कर्मों पे निर्धारित होता है कि वो कितना पा पाएगा। आज का ये सत्य प्रसंग पवन गुप्ता जी का है, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ये प्रसंग मैंने सुना कहीं से और इतना मन भावुक था कि सुनाए बिना रहा नहीं गया। पवन गुप्ता जी जमशेदपुर में एक छोटी सी दुकान चलाते। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे और माता पिता और बीवी। कहते हैं कि बचपन से ही मैंने लड्डू गोपाल की पूजा होते अपने घर में देखा। पहले मेरी माँ, उसके बाद मेरी बीवी ने ये कारभार संभाला। बड़ी ही शिद्दत से हम सब ने लड्डू गोपाल की पूजा की, लेकिन उनकी पत्नी के ना दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश ये थी कि वृंदावन जा सकें। मगर पवन जी कहते हैं हमारी स्थिति एक सामान्य स्थिति से भी नीचे की थी। इतना मैं कमा नहीं पाता था कि गुजर बसर करने के बाद कुछ बचा सकूं, जिससे कहीं घूम आया जा सके। अब इतने बड़े परिवार को लेकर घूमना कोई आसान बात तो है नहीं। ऐसा सोचकर मैं खुद को समझा लेता। बच्चे वृंदावन जाने की इच्छा ज़्यादा रखते नहीं थे, और माता पिता और मेरी पत्नी, उन्हें समझाना पड़ता। कभी कभी वो इतनी भावुक हो जाती और कहती कि आप देख रहे हैं ना, अड़ोस पड़ोस वाले जो इतना भगवान कृष्ण को मानते भी नहीं हैं, वो भी वृंदावन हो आते हैं। हमने ऐसा क्या किया है जो हम नहीं जा सकते। हालांकि पवन जी कहते कि एक दिन हमारी परिस्थिति ज़रूर होगी, मगर आज नहीं है। आज घर का खर्चा, माँ बाबू जी के ख्याल रखने का खर्चा और काफ़ी खर्चे हैं जिन्हें ऊपर रखा जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बच पाता जिससे मैं तुम्हें वृंदावन ले जा सकूं। वो भी मन को समझा लेती, मगर कहते हैं भक्त के भाव होते हैं। कभी इतना भावसोर हो जाती कि कुछ कहे बिना कान्हा के आगे घंटों रोती कि प्रभु आप मुझे क्यों नहीं बुलाते, मेरी भक्ति में क्या कमी है। मगर कहते हैं ना कि कर्म है, उनका आना बीच में लाजमी है, और शायद कर्म ही नहीं थे, क्योंकि जब वो बांके बिहारी मुरलीधर बुलाएगा ना, उससे पहले तो पत्ता भी नहीं वहाँ पहुँच सकता। उसकी इच्छा अनुसार भला क्या नहीं हो सकता, और इच्छा के बिना क्या हो सकता है। बस यही समझकर शांत हो जाती। एक बार उन्हें पता लगा कि उनके पड़ोस वाले सब सामूहिक तरीके से वृंदावन जा रहे हैं, तो उनकी सास ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अगर हाँ जी माँ जी आप चाहें तो आप भी चल सकती हैं, या परिवार के किसी सदस्य को भेज दीजिए, ज़्यादा नहीं 500 रुपये देने होंगे। सास बड़ी खुश हुई, अपनी बहू के पास गई और कही, बहू तुम्हें जाने का मन है ना, तो देखो मैं तुम्हें 500 रुपये देती हूँ, मेरे पास रखे हुए हैं, पवन ने पिछली बार दिए थे, तुम जाए आओ, अपने लड्डू गोपाल को घुमा लाओ। लेकिन पवन की पत्नी ने कहा, नहीं माँ जी, मैं अकेले क्यों जाऊँगी, मेरा परिवार है ना, मेरे लड्डू गोपाल पूरे परिवार को बुलाएंगे साथ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कह के मन ही मन रोने लगी। माँ जी के सामने कुछ न कहा, लेकिन कमरे में गई, लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई। कहा आपको नहीं मन करता अपने घर चलने का, हमें भी ले जाइए ना। ऐसा कह के खूब रोई। लेकिन उस दिन से ना न जाने उसके मन में क्या बैठा। काम वो सारे करती, घर के भी, परिवार के भी और लड्डू गोपाल के भी, लेकिन अन्न त्याग दिया। एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, 2 दिन और 3 दिन पवन जी भी इतने व्यस्त रहते कि ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान न दे पाते। जब तीसरे दिन उन्हें बहुत कमज़ोरी होने लगी तो कुछ किचन में काम करती करती ही बेहोश हो गई। जब उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो चुका है, क्योंकि उनके पेट में तो कुछ है ही नहीं। और जब उनके पति ने ऐसा सुना तो बहुत शॉक्ड हुए। पूछा क्या कर रही हो, ये खाना पीना क्यों छोड़ा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मैं लड्डू गोपाल के धाम नहीं जा पा रही हूँ ना, वृंदावन, मेरा बड़ा मन है, और मैं जब तक नहीं जाऊँगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने भी हट किया हुआ है। तो पवन जी गुस्सा हुए और बोले, क्या हट है ये, कैसे बचकानी हरकत है, तुम चाहो तो चली जाती उस समय, आप मेरी परिस्थिति नहीं है तो हम बंधे हैं, और तुम भी अगर ऐसा करोगी ना तो मैं इस मूर्ति को, वो कहते हैं मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को एक विग्रह का, मूर्ति कहा, इस मूर्ति को उठाकर मंदिर में रख दूंगा, मंदिर में छोड़ आऊँगा, फिर करते रहना पूजा। ये सुनकर पवन जी की वाइफ बहुत ही ज़्यादा अंदर से घबरा गई, और उसने कहा नहीं, मैं ऐसा अब नहीं करूँगी, ऐसा हर्ट मैं नहीं करूँगी, मैं कुछ खा लूँगी, आप प्लीज़ मेरे कान्हा को मुझसे दूर मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब हमारी परिस्थिति होगी तो
हम ज़रूर जाएंगे, आज नहीं तो कल भगवान हमारा साथ ज़रूर देंगे। ऐसा कह के वो भी भावुक हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से वचन लिया कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। पत्नी ने कुछ खाया और फिर सेहत में सुधार हुआ। 2-4 दिन फिर पवन जी अपने काम पे लग गए और 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिन बाद पवन जी की दुकान पे कुछ ऐसा घटा जिसे सोचकर वो आज भी कहते हैं मैं आश्चर्य में होता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ना समझने के लिए नहीं, बस विश्वास करने के लिए बनी होती हैं। और अगर समझ आती भी हैं तो विश्वास की नज़रों से। उसके लिए एक भक्त की नज़रों की ज़रूरत है। वो बताते हैं कि उस दिन उनकी दुकान पर कुछ लोग आए और उन्होंने 1 से 2 जूते के पेयर लिए, लेकिन उन्हें आगे दुकानों में जाना था, इसीलिए उनने कहा हम सामान यहीं रख के जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आकर लेकर जाएंगे। तो पवन जी ने कहा जी बिल्कुल आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जूते तो रख गए और वो लोग वहाँ से चले गए। वो कहते हैं कुछ 2 घंटे बाद एक लड़का आया, मुख पर इतना तेज, लग ही नहीं रहा था कि झूठ बोल रहा है, चोरी करता है, क्या करता है। जो बोलता गया वो मानते गए। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि ये थैला लीजिए, ये उन लोगों ने दिया है जिन्होंने ये जूते खरीदे हैं, कहा है थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद लेकर जाएंगे, और ये जूते हम मेरे को दे दीजिए, मैं उन्हें दे देता हूँ। तो पवन जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं, कोई बात नहीं है, आप ले जाइए ये जूते और रख देता हूँ थैला अपने पास, समय से याद से ले जाइएगा। तो लड़के ने कहा जी बिल्कुल। ऐसा कहकर वो चला गया। अब पवन जी भी अपने काम पे लग गए। सायंकाल हो गई और वो थैला वहीं का वहीं रह गया और वो भूल गए थैले को, अपने घर लौट गए। घर अपनी बीवी से हालचाल पूछा और फिर बातचीत कर ही रहे थे कि उन्हें याद आया बातों बातों में कि हाँ वो थैला तो वहीं रह गया दुकान में। उनकी पत्नी ने पूछा कौन सा थैला, क्या बात कर रहे हैं? तो सब बताया। सब बताने के बाद उनकी बीवी बड़ी भौचक्की हुई कि किसी ने अपना ऐसा थैला क्यों छोड़ दिया। उन्होंने कहा ना जाने क्या था उस थैले में, मैंने तो देखा भी नहीं। रात के 11 बज चुके थे, अब दुकान घर से थोड़ा दूर थी, तो फिर वापस जाने की भी परिस्थिति नहीं थी। तो उनकी पत्नी ने कहा आप चिंतित मत होइए, जिसका भी थैला है आपने सकुशल रखा है ना, वापस लौटा दीजिएगा। पवन जी ने कहा ठीक है। लेकिन पवन जी को रात भर नींद नहीं आई। हालात कुछ ऐसे ही थे। सुबह उठे तो नाश्ता भी नहीं किया, बस हाथ जोड़े भगवान को और अपनी दुकान की तरफ हो लिए। दुकान में गए, थैला वहीं था, देखकर चैन आया। अब इंतज़ार था तो उस इंसान का जो थैला ले जाएगा, क्योंकि आज के ना इस आधुनिक समाज में, इस चकाचौंध में किसी पर एकदम से विश्वास करना तो नामुमकिन है। ऐसा ही पवन जी का हाल था, साधारण से इंसान थे। तब कहते हैं कि जिसने जूते खरीदे थे वो आया दुकान पे, तो पवन जी ने उसे देखकर उनके चेहरे पे चमक आई। उन्होंने कहा जी भाई साहब बताइए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के जूते आपने कल दिए थे ना, वैसा ही 3 पेयर मुझे और चाहिए। तो पवन जी ने कहा ठीक है, मैं अरेंज करवा देता हूँ, क्योंकि मेरी दुकान पे छोटी सी दुकान है, इतना स्टॉक नहीं रहता, बट मेरे पास है डीलर, तो वो अरेंज हो जाएगा, आपको 1 घंटे बाद आ जाइएगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उन्होंने कहा कि आपका ये बैग यहाँ रह गया था ना, ले जाइए। तो वो आदमी बोला कौन सा बैग? उन्होंने कहा ऐसी सी परिस्थिति हुई थी, एक लड़का आया था बैग देने और कहा कि आपके जूते। तो उन्होंने कहा कि जूते तो मेरी कार में ही रखे हुए थे, मुझे लगा आपने रखवा दिए होंगे, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया। रही बात इस बैग की, ये थैला मेरा नहीं है, तो जो मेरा नहीं उसे मैं ले कैसे सकता हूँ? ऐसे बोलकर वो आदमी चला गया। बोल के गया, लेकिन याद रखिएगा जूतों का इंतज़ाम करवा दीजिए, मैं 1 घंटे में आके लेके जाता हूँ। अब पवन जी जो जूतों का अरेंजमेंट कर रहे थे, साथ में ये भी सोच रहे थे कि ये बैग है किसका, मैं करूं क्या इसका, किसको दूं ये थैला। अब पूरे दिन हो गया, कोई नहीं आया। वो थैला लेकर वो अपने घर पहुंचे। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि क्या हुआ सब। पत्नी बड़ी हैरान। अंततः बहुत हिम्मत करके पत्नी ने बैग को खोला। उस बैग में कुछ 3 से 4 चेनें थी। जब देखा तो उसके अंदर इतने नोट थे जितने पवन जी ने अपने जीवन में कभी देखे भी नहीं थे। 500 की करीबन 6 गड्डियाँ। देखकर पूरा परिवार हैरान था। साथ में एक और चेन थी, जिसे खोला तो उसमें राधा कृष्ण की एक तस्वीर थी, छोटी सी फोटो, और साथ में अंदर बैग में लिखा था राधे राधे। फोटो के पीछे वृंदावन का पता था। अब पवन जी ने अपनी पत्नी से कहा मैं इतना अमीर नहीं हूँ, अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस मुझे चोर साबित कर देगी या फिर पैसे रख लेगी, और अगर वो लड़का फिर मुझसे बैग लेने आएगा तो मैं क्या दूंगा उसको? पुलिस तो पैसे देने से रही, इसीलिए मैं अब ये पुलिस को भी नहीं दे सकता।
मगर मैं इसका करूं क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा, आनन फानन में हम कुछ नहीं करते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम इस बैग को रखते हैं और इंतज़ार कीजिए उस लड़के का। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जिस दिन उसको इस पैसे की ज़रूरत होगी वो ज़रूर आएगा। और ऐसा कहकर उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समय बीतता गया, लेकिन कोई नहीं आया। अब पवन जी ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम इन पैसों को इस्तेमाल करते हैं और वृंदावन चलते हैं। जितना इस्तेमाल हो पाएगा, जितना हमें ज़रूरत है हम इस्तेमाल करेंगे, और बाकी वहीं पर इस पते पे पता करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो किराए का पैसा कभी पवन जी के पास हो नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने इसी बैग में से, जो बैग उन्हें मिला था, उसके पैसे को यूटिलाइज़ किया और गए। सारा परिवार वृंदावन गया लड्डू गोपाल के साथ। पवन जी के चेहरे पे एक अलग सी रौनक थी। वो खुश थे, साथ में थोड़े चिंतित भी। पते पर गए, गोस्वामी जी को सब कुछ बताया तो गोस्वामी जी मुस्कुराए और कहा कि परिस्थिति शुरू से बताइए। तो उन्होंने शुरू से बताया। स्तब्ध थे। गोस्वामी जी के पास कोई जवाब न था। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपके अपने विश्वास पे अब बात है। तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है गोस्वामी जी, मैंने जितने पैसे इस्तेमाल किए हैं, जितने मुझे आवश्यकता थी वृंदावन आने के लिए, वो मैंने कर लिए। उसको भी मैं धीरे धीरे कर कर वापस अर्पित करूँगा उसको जिसने मेरी मदद की है। और बाकी पैसे उन्होंने चुपचाप हर धाम पे थोड़ा थोड़ा करके डोनेट कर दिए। मंदिर में कहते हैं ना, क्या लागे मेरा जो है तेरा, सब कुछ है तेरा। तो बस वही समझ कर सब कुछ वापस दे दिया। वो सब वापस आ गए। वृंदावन के धाम के दर्शन करने की जो बहुत तीव्र इच्छा थी उनकी पत्नी की, पूरी हुई। अब जीवन में एक धैर्य था, शांति थी, संतुष्टि थी कि बांके बिहारी तूने अपने दर पे बुलाया तो किस चमत्कार के साथ। पवन जी बताते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे 6 महीने में वो 25,000 रुपये किसी मंदिर में, किसी भंडारे में या कहीं पे धीरे धीरे करके दान दिए और अपना कर्ज कोशिश की उतारने की। वो कहते हैं कि उसके बाद मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार हुए जिसका बखान करना मुश्किल है। उस आदमी ने, जिसने उन्हें जूते का ऑर्डर दिया था, वो उनके साथ टाई अप हो गया और धीरे धीरे कर कर स्लोली उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। आज जमशेदपुर में उनका अपना एक बहुत ही अच्छा शोरूम है जिसमें वो कमाते हैं, और इतना तो उनके पास है ही कि गुजर बसर हो सके, साथ में कभी कभार 6 महीने में एक बार बांके बिहारी के दर्शन भी हो सके। अब भला इससे अच्छा कुछ हो सकता है जीवन में? पवन जी कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा परिवार भी खुशखुशाल है। उस मुरलीधर ने अपने भक्त को निराश नहीं होने दिया। चाहे कैसे भी इंतज़ाम हुआ तो होके ही रहा। आज का ये सत्य प्रसंग पवन जी का यहीं तक। मैं तो यही कहूँगी, जैसी मन में भावना होती है वैसा ही भगवान करते हैं। बस ज़रूरत है तो अच्छे भाव रखने की, बाकी सब कुछ राधे राधे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।